बैक अगेन, हम दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं और इस बार हम तुम लोगों के लिए CUET के लिए कुछ टिप्स लाए हैं। एक ऑलमोस्ट तुम्हारे बोर्ड्स ओवर हो चुके होंगे, सो इट्स द हाई टाइम कि तुम्हें CUET के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि हम लोगों के मार्क्स क्या थे, कि तुम्हारे डिफरेंट कैटेगरीज में तुम्हें कितने मार्क्स चाहिए। सो आई विल स्टार्ट। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और मेरा कोर्स है इंग्लिश ऑनर्स एंड आई स्कोर्ड 745। वेल मैं OBC से हूँ, सो मेरे थे अराउंड 650 एंड कोर्स इज इंग्लिश ऑनर्स। इंग्लिश ऑनर्स। मेरा तो गाइस को पता है, सबको है पता है ना। क्या है कि मेरा कोर्स है ना, थोड़ा उसकी कट ऑफ ना बहुत कम गई थी, लाइक 450 के आसपास गई थी और मेरे नंबर थे 490। अभी कंपटीशन ज़्यादा होगा 23 में, तो आपको हाई स्कोर करना पड़ेगा। बाकी का मेरा ओके गाइस को सुनाई नहीं देगा। मेरा कैटेगरी ST था एंड आई स्कोर्ड 536 एंड कोर्स इज इंग्लिश ऑनर्स। हाँ गाइस, अब हम लोग सब लोग लैंग्वेज वाले लोग हैं, सो यू कैन गेट द आइडिया। अभी स्टार्ट करने वाले हैं अपन, कुछ टिप्स वगैरह देते हैं आपको कि आपको हेल्प करेगी। जो आपको CUET होगा 2023 वाला, उसमें आपको हेल्प करेगी। एंड आपको बताने वाले हैं कि यहाँ CUET के अंदर कौन कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी है जो आप अपने फॉर्म में फिल कर सकते हो, क्योंकि डेट ना एक्सटेंड हो गई है, 30 मार्च तक डेट है फॉर्म फिल करने की, एक्सटेंड हो गई है। तो आप अगर ऐड करना चाहो तो अपना ऐड कर सकते हो, क्योंकि हमने भी ऐड किया था। हम सब लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ही एस्पायर कर रहे थे, पर ये है कि थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा होगा इस बार और कंपटीशन ज़्यादा है, तो तुम लोगों को रिस्क नहीं लेना चाहिए। फिल फॉर BHU, जामिया, JNU इफ़ यू वांट लैंग्वेज कोर्सेज एंड और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो तुम्हें मैक्सिमम जितना कर सको सब फिल कर देना चाहिए कि कुछ तो मिल ही जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैंने CUET के अंदर और काफ़ी पॉपुलर भी है, तो उनके बारे में अपन बताएं तो फर्स्ट नंबर पे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आती है, जिसमें हम बैठे हैं अभी। एंड दूसरे नंबर पे अपना BHU वगैरह आते हैं एंड थर्ड नंबर पे JNU। मतलब मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है, मैं नंबर वाइज बता रहा हूँ। इनमें से कोई भी कम ज़्यादा नहीं है, सारी बराबर हैं, तो देख लेना। अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं कर पाए हो तो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग देखो। अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट है कि तुम्हें एक्सपोजर चाहिए तो डेफिनेटली दिल्ली यूनिवर्सिटी में आओ तुम। वहाँ पे तुम्हें फेस्ट वगैरह सब कुछ मिलेगा, बहुत एक्सपोजर मिलने वाला है। और अगर तुम्हें ज़्यादा एकेडमिक्स के लिए जाना है कि सिर्फ पढ़ना ही है और कुछ ड्रामा नहीं चाहिए, देन गो फॉर BHU, जामिया, JNU और बाकी JNU और जामिया के तो अदर बेनिफिट्स हैं ही, तुम जानते हो, देख लेना। आप बोल रहे थे कि हमने कौन कौन सी यूनिवर्सिटी फिल की थी जब हमने अपना फॉर्म फिल किया था, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई से, ये बताएंगे कि अपनी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी फिल की थी अपने फॉर्म में। सो आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं फिजिक्स वाला के बारे में, जो कि आज की वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। आपको पता चला कि नहीं चला, फिजिक्स वाला ने सेलिब्रेट किया है अपना दूसरा विश्वास दिवस और साथ लेकर आया है ढेर सारे मेगा अनाउंसमेंट, मेगा लॉन्चेस एंड मेगा ऑफर्स। तो अगर आप भी है प्रिपरेशन के इस सफर में जिसकी मंजिल है एक अच्छे कॉलेज से डिग्री लेना, तो अपने इरादों को करिए और मजबूत एक पक्की तैयारी के साथ। जब CUET की बात करें तब एक्सट्रीम लेवल का कंपटीशन देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट है जहां लाखों बच्चे थोड़ी सी सीट्स के लिए कॉम्पीट करते हैं। तो बेहतरीन तैयारी करना विद राइट गाइडेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ऐसी तैयारी के लिए आपको चाहिए एक राइट एक्सपर्ट जो आपकी CUET की तैयारी एक अफोर्डेबल प्राइस पर करा के दे। तो फिजिक्स वाला के CUET बैचेस में त्योहार तैयारी में आपको मिलता है जनरल टेस्ट, लीगल स्टडीज, ह्यूमैनिटीज, साइंस, लैंग्वेज, डोमेन्स आपके जो भी हैं, इन सब के बैच आपको देखने को मिलता है इंडिविजुअली और कॉम्बो ऑफर में भी। एंड ये सब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। और एक बात आपको पता है, विश्वास दिवस ऑफर पहले 10 मार्च तक अवेलेबल था, लेकिन आप सभी स्टूडेंट्सों का प्यार और डिमांड को देखते हुए अलग सर ने इस ऑफर को 15 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया है। सो आप फिजिक्स वाला के CUET कोर्स परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप परचेस कर सकते हो। और मेरा कूपन कोड यूज करना मत भूलना, जिससे आपको 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे एक अच्छे बैच के साथ साथ आपको चाहिए एक अच्छी बुक्स, जिससे आपकी तैयारी में कोई रुकावट ना आए। इसलिए CUET के प्रवेश बैच में फिजिक्स वाला लाया है आपके लिए CUET की बुक्स, जो कि स्पेसिफाइड सब्जेक्ट में भी अवेलेबल है और कॉम्बो ऑफर्स में भी अवेलेबल है। तो देर किस बात की, अभी लीजिए बैचेस एंड अभी लीजिए बुक्स और तैयारी कीजिए अपने डिजायर कॉलेज की। एंड लेट्स बैक टू वीडियो। Since I am from Northeast, so I feel most of the North Eastern universities like कॉटन यूनिवर्सिटी एक है, हाँ, जो असम में है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन नॉर्थ ईस्ट। दैन अगर आप आर्ट्स से हो तो मैं कहूँगा कि आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में भी कर सकते हो, वो बहुत मैंने अच्छा भी सुना था यार CUET में। मैंने जब मैंने लिस्ट देखी थी ना सारी यूनिवर्सिटीज़ की, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ यार, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था किस किस में भरूँ।
एंड लाइक मैंने बट एक मैं टिप देना चाहूँगी कि तुम लोग जितनी यूनिवर्सिटी चाहो भर लो, लेकिन प्रीफरेंस में अपना वही भरना जो तुम्हें सच में चाहिए हो, क्योंकि मैंने अपने प्रेफरेंस में बहुत कुछ ऐसा भर दिया था जो मुझे नहीं चाहिए था, और मैं बोलना नहीं चाहिए मुझे कैमरे पे, लेकिन मुझे वही मिला है जो मुझे नहीं चाहिए था। मैंने ऐसा सोचा कि जितने के लिए एलिजिबल है सब भर देते हैं, हमें ऑप्शन मिलने वाला है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से थी तो मुझे बीकॉम चाहिए था, पर मैं इंग्लिश ऑनर्स में हूँ। ठीक है, अच्छा कोर्स है, अब समझ आ रहा है। ये फ्रस्ट्रेटेड थी पहले दिन। भाई इंग्लिश ऑनर्स के लिए रोते हैं बच्चे के, हमें इंग्लिश ऑनर्स मिलना मैं चाहिए। कॉमर्स बैकग्राउंड से थी तो मैं उसी को कंटिन्यू करना चाहती थी, मुझे बीकॉम चाहिए था, पर मैंने प्रेफरेंस गलत भर दी, इसलिए मुझे इंग्लिश मिल गया। तो जितनी कॉलेजेस जितनी यूनिवर्सिटी भरना चाहो भरो, पर कोर्स वही भरना जो तुम्हें सच में चाहिए हो। अगर मैं अपनी बताऊं कि मैंने कौन कौन सी यूनिवर्सिटी फिल की थी फॉर्म में अपने में, तो देखो फर्स्ट पे मैंने ड्यूक के लिए मुझे जाना था, तो ड्यूक ऑब्वियसली, एंड सेकंड पे मैंने JNU फिल किया था, एंड थर्ड पे BHU। एक मैंने फिजिकल एजुकेशन की यूनिवर्सिटी चूज़ की थी जो कि LNIP थी, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स काफ़ी अच्छा लगता है। एंड उसके अलावा आप जो भी यूनिवर्सिटी की लिस्ट दी है ना, उसमें से चूज़ कर सकते हैं, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है वो भर सकते हो, और उसके बारे में पहले रिसर्च जरूर कर लेना गूगल पर डाल के कैसी यूनिवर्सिटी है ये, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, लाइक फॉर्म फिल करते टाइम ना, अगर तुमने नहीं डाला है तो शायद करेक्शन विंडो ओपन होगी, तब अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपना सर्टिफिकेट लेके कैटेगरी में ज़रूर जाना, क्योंकि वो तुम्हें आगे बहुत हेल्प करेगा जब कट ऑफ हाई जाएंगे। क्योंकि लाइक मेरे फ्रेंड्स हैं वो OBC कैटेगरी से भी थे, फिर भी लाइक उनका सेंट्रल का ऑथराइज नहीं था उनका सर्टिफिकेट, तो तुमको करवा के रखना पहले से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प करने वाला है। कैटेगरी अगर तुम डाल दोगे तो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा, तुम्हारा कट ऑफ सेंट्रल कम हो लिस्ट में जाएगा। होना चाहिए। सेंट्रल लिस्ट में होना बहुत ज़रूरी है, स्टेट का नहीं चलेगा यहाँ पे। सर्टिफिकेट के बारे में आप बताओगे कुछ भाई, सर्टिफिकेट के बारे में? हाँ, मैं OBC से हूँ, तो OBC में सिर्फ अगर तुम्हारे पास OBC सर्टिफिकेट है, फॉर दैट्स नॉट इनफ, यू हैव टू गेट एन NCL एज वेल। NCL इज बेसिकली यू हैव टू बिलोंग टू द नॉन क्रीमी लेयर। सो नॉन क्रीमी लेयर बेसिकली लाइक मोस्ट जो सबसे नीचे आते हैं OBC में भी एक कैटेगरी होता है, तो या लाइक अगर आप जनरल से भी हो तो EWS के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेरे टाइम पे मुझे इतना पता नहीं था, तो मैंने EWS वगैरह मेरे पास कुछ था भाई भी तुम नहीं। तो टॉपर हो यार, तुम्हें तो वैसे ही मिल जाएगा सबको। एंड देख लेना अपना जो भी सर्टिफिकेट है ना, ऑब्वियसली लगा देना, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है अपने एडमिशन में। बेस्ट यूनिवर्सिटी बताने के बाद आपको कुछ पॉइंट्स वगैरह बताते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको वो हेल्प करेंगे अपने एडमिशन में। ठीक है, तो ये भाई हैं हमारे क्लास के CR, ये भी आपको बताएंगे, और हमारे ब्लॉगर तो हैं, ये भी आपको बताएंगे, तो अच्छे से सुनना ध्यान से, बिल्कुल। ठीक है, हेलो गाइस, मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं रामजस कॉलेज का ही हूँ। और जैसा कि इन्होंने बताया, आज मैं CUT से रिलेटेड कुछ आपको टिप्स देना चाहूँगा जो कि आपके पूरे एग्ज़ाम प्रोसीजर कैसा रहेगा और उसमें हेल्प करेंगी। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि जो CUT की जो डेट है वो अनाउंस कर दी गई थी, और इसकी जो लास्ट डेट थी वो 12 मार्च थी। वरी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, 30 मार्च तक आप लोग CUT का फॉर्म फिल कर सकते हो। जैसे मान लो बहुत से लोग अभी 12th में अपीयरिंग है, मतलब वो 12th दे रहे हैं, तो उन्हें क्या करना है, 12th का केवल रोल नंबर ही फिल करना है, लेकिन 10th की उन्हें मार्कशीट भी देनी है, रोल नंबर भी देना है, और उसके साथ साथ उन्हें जो किसी पर्टिकुलर कास्ट सर्टिफिकेट है उनके पास, किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो वो कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। और उसमें एक मेन चीज़ ये होती है ना कि एजुकेशन डिटेल हो गई, आपकी जो पर्सनल डिटेल वो हो गई, मतलब कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए आप जाओगे, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करोगे, तो आप कोशिश करना है कि उसमें ना मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ फिल करना। मतलब ऐसे अगर मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के लिए जाओगे तो आपके मिनिमम मार्क्स भी रहेंगे, तो आपकी एलिजिबिलिटी अच्छे कॉलेज में, अच्छे कोर्स में जाने की और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसके साथ साथ एक मैं मतलब टिप्स देना चाहूँगा सभी को कि वो लोग जर्नल टेस्ट ज़रूर दें, है ना। जर्नल टेस्ट काफ़ी हेल्प करता है। जर्नल टेस्ट ना इस तरह से हेल्प करता है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लूँ, तो जो BA प्रोग्राम होता है उसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। जैसे मान लो हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री प्लस कुछ टैग के सब्जेक्ट भी आ जाते हैं, जैसे हिस्ट्री प्लस केमिस्ट्री हो गया, और इको प्लस मैथ हो गया, कॉमर्स प्लस मैथ हो गया। ऐसे ना बहुत सारे BA प्रोग्राम्स के ना कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो अगर आपको किसी भी BA प्रोग्राम के सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो वही वाला तरीका है 3 डोमेन प्लस 1 लैंग्वेज, प्लस जो दूसरा तरीका ये होता है, यानी कि दूसरा वे होता है किसी भी BA प्रोग्राम के कोर्सेज में एडमिशन लेने का, वो ये होता है कि जर्नल टेस्ट प्लस जितने भी डोमेन हो उसमें सबसे ज़्यादा जिसमें आप स्कोर कर रहे हो वो वाला, और जितनी भी लैंग्वेज आपने दी है उसमें सबसे ज़्यादा जो स्कोर कर रहे हो वो वाला, यानी कि 1 डोमेन 1 लैंग्वेज, ये बेस्ट स्कोर वाले, 1 डोमेन प्लस 1 लैंग्वेज प्लस जर्नल टेस्ट।
इन तीनों के ऐड करके मार्क्स ऐड करके उस हिसाब से आपकी ग्रेड निकलती है। तो इसमें ऐसा होता है कि मान लो आप अगर आपने जनरल टेस्ट दिया हो और मान लो आपको हिस्ट्री ऑनर्स करना हो और उसके साथ पॉलिटिकल का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, तो आप उसको बीए प्रोग्राम के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो अच्छे से अच्छे कोर्सेज में। और ऐसा माना जाता है ना कि ऑनर्स की जो कट ऑफ होती है ना, वो बीए प्रोग्राम की कट ऑफ से ज़्यादा ही जाती है, तो बीए प्रोग्राम की कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, तो वो आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। लाइक DU में तो जनरल टेस्ट का क्राइटेरिया नहीं है, पर अगर आप BHU वगैरह के लिए एस्पायर कर रहे हो तो उसमें आपको जनरल टेस्ट चाहिए। और कई कोर्सेज है जिसमें आप सिर्फ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन बना के अपने कोर्सेज ले सकते हो। BHU में ऐसे कई कोर्सेज हैं, सो आपको डेफिनेटली जनरल टेस्ट के लिए फिल करना चाहिए। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी आना चाहते हो तो उसकी एलिजिबिलिटी देख लेना कि जिस कोर्स में आप एडमिशन लेने वाले हो उस कोर्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ है, उस हिसाब से आप अपने जो 12th में सब्जेक्ट्स हो उन्हें फिल करना, ठीक है। उसके बाद ना जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा फॉर्म का, उसके बाद आपको पेमेंट करनी है। उसके बाद 30 अप्रैल के दिन आपका एडमिट कार्ड आएगा। उस एडमिट कार्ड पे आपको आपका सेंटर नेम और आपका किस दिन एग्ज़ाम है और कहाँ एग्ज़ाम, मतलब जो भी है सारी डिटेल उस पर एडमिट कार्ड पे मिल जाएंगी। उसके बाद एडमिट कार्ड को लेके आपको सेंटर पे जाना है, थोड़ा पहले ही पहुंच जाना है क्योंकि बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कुछ चेकिंग वगैरह भी रहती है, उनको पूरा करके आप एग्ज़ाम लिखोगे। उसके बाद ना एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है 15-20 दिनों बाद। ये प्रोसेस काफ़ी लंबी चलती है। उसके बाद 15-20 दिनों बाद एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है। उसके बाद आप जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हो, अभी आपको एडमिशन बिल्कुल कंफर्म नहीं हुआ है कि CUT दे दिया, एग्ज़ाम दे दिया, रिजल्ट आ गया, हमारा एडमिशन कंफर्म हो गया, अभी एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है। आपको जिस यूनिवर्सिटी में जाना है उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ बेनिफिट ये मिलता है कि आप CUT रोल नंबर वहाँ पे फिल करोगे ना, तो जो भी आपकी सारी डिटेल्स थी ना, पर्सनल डिटेल और आपकी एजुकेशनल डिटेल्स, एग्ज़ाम सेंटर जो भी सेंटर नहीं, एग्जामिनेशन डिटेल, पेपर डिटेल, वो सारी CUT के रोल नंबर फिल करते ही उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के पास चली जाती है। हाँ। और रही बात वहाँ पे ना एक ना प्रेफरेंस शीट मांगी जाती है। आप इस यूनिवर्सिटी, जैसे मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं एग्जांपल लेता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70+ कॉलेजेस हैं। उन 70+ कॉलेजेस में अगर आप किसी भी कोर्स के लिए जाओगे ना, तो हर कॉलेज में अगर आप कोई BA का स्टूडेंट है, BA हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहता है, तो उसे 70 से ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं। और अगर मान लो उसके ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, वो हिस्ट्री नहीं मिली तो पॉलिटिकल कर लेगा, ज्योग्राफी कर लेगा, सोशोलॉजी कर लेगा, इंग्लिश कर लेगा, हिंदी कर लेगा, तो उसके ऑप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उससे एडमिशन मिलने के भी चांस हो जाते हैं। तो अगर कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी जाता है ना, तो उसे अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस भरनी पड़ती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि हिस्ट्री के लिए कौन सा कॉलेज सबसे अच्छा है, तो सेंट स्टीफन हो गया, लेडीज़ के लिए गर्ल्स के लिए मिरांडा हाउस हो गया, और हिंदू कॉलेज हो गया, रामजस कॉलेज हो गया, वेंकटेश्वर हो गया, DRC हो गया, और ये सब है ना जो नॉर्थ कैंपस के, जो यानी कि जो अभी मैंने रामजस, हाँ हमारा रामजस का भी हिस्ट्री ऑनर्स बहुत अच्छा है। ऐसा माना जाता है, ऐसा फैक्ट है कि रामजस कॉलेज का जो हिस्ट्री की फैकल्टी है ना, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जितनी भी कॉलेज हैं उन सब की फैकल्टी से अच्छी है, यहाँ तक कि हिंदू कॉलेज की फैकल्टी से भी अच्छी है। ये पर्सनल जो बातें होती है ना, वो जब यहाँ पे विजिट करोगे ना कॉलेज में, तो आपको पता चल जाएगी। आपको ना प्रेफरेंस शीट बहुत ज़्यादा ध्यान से भरनी है। कुछ बच्चे होते हैं ना जो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन वो प्रेफरेंस शीट गलत भर के ना, बहुत ख़राब कॉलेज तो नहीं बोलूँगा, पर अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते। अभी तो भाई आप अपना CUT फॉर्म फिल करो और तैयारी में लग जाओ बस। एग्जाम देने के बाद आपकी प्रेफरेंस भरी जाएंगी और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट ना मेरे हिसाब से CUT अगर स्कोर आपका कम भी है और आपने प्रेफरेंस स्मार्टली भरी है ना, तो आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। जैसे मैंने मेरा भी कुछ ज़्यादा अच्छा CUT स्कोर नहीं है, पर हम लोग रामजस में है अभी। हाँ, ये इसलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि हमारी प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करेगी तो आपके लिए, ठीक है। और जो सिलेबस है, बहुत से लोग पूछते हैं कि CUT का सिलेबस क्या है। जो आप 12th में पढ़ रहे हो ना, केवल वही है और उसके अलावा कुछ नहीं है। बस लेवल थोड़ा सा हाई ऊपर नीचे हो जाता है, वो आप भी समझते हो कि कॉम्पिटिशन लेवल के एग्ज़ाम है और वो बोर्ड्स के लेवल के एग्ज़ाम है। तो आपको NCERT जो भी है उनको अच्छे से पढ़नी है और MCQ बेस्ड आपका होता है पेपर। और आप CUT की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर मैं थोड़ा बता देता हूँ, जैसे हमारा पिछले साल ये होता कि हमें 50 क्वेश्चन दिए गए थे, उसमें से हमें 40 अटैम्प्ट करने थे। लेकिन इस साल ऐसा किया गया कि 45 आपको दिए जाएंगे, उसमें से केवल 35 ही अटैम्प्ट करने हैं। इस साल थोड़े से चेंजेस किए गए, तो उससे रिलेटेड आप लोग यूट्यूब पे, गूगल पे, उसकी वेबसाइट पे जाके भी रिसर्च करते रहा करो, ताकि आपको अवेयरनेस बनी रहे कि आप एग्जाम में लिखो। ऐसा नहीं कि उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि नेगेटिव, हाँ वो ऐसी नेगेटिव मार्किंग होती है कि आपने अगर 3 गलत आंसर अटेम्प्ट किए तो उसके वजह से आपका एक सही आंसर का जो मार्क्स होगा वो कट कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर आपके बोर्ड्स में बहुत अच्छे नंबर आते हैं तो फिर तो निश्चिंत हो जाए, क्योंकि आप लोगों का CUT में वही पूछा जाएगा ना, बस उसको रिवीजन करते रहो। ऐसा नहीं करना कि बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाने के बाद फिर लो आप गाँव चले गए, इधर उधर घूमने चले गए। CUT देने के बाद, एडमिशन लेने के बाद फिर कहीं भी जाना, एंजॉय करना।
ये गाइस देख सकते हो यहाँ हिंदू कॉलेज से रामदास में ताश खेल रहे हैं, पत्ते खेल रहे हैं, बताओ एंजॉयमेंट ऐसे चलता है भाई, अपना भाईचारा है, आते आवे रहे। पहले अपना इंट्रोडक्शन दे, भाई हमारे हिंदू कॉलेज से आए हैं आपके लिए स्पेशल, आपके लिए टिप देने के लिए। भाई बताएंगे कुछ? मेरा नाम मयंक है, मैं हिंदू कॉलेज के हिंदी ऑनर्स का विद्यार्थी हूँ। अच्छे से लिटरेचर कोर्स वाले ध्यान रखना कि लैंग्वेज में इंक्लूड हो जाती है लिटरेचर, तो आपके पास 2 डोमेन रह जाएंगे, आप ऑनर्स कोर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं रहोगे फिर। ज़्यादातर जैसे मैंने आपको कमेंट भी करते हो आप, तो मैंने कई बार बताया आपको कि अपना जो मेन लैंग्वेज जो सब्जेक्ट है ना तुम्हारे 12th में, वो तो पहले फिल करना है, और फिर उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा में कुछ चाहिए ना तो उसमें डाल सकते हो, क्योंकि टेस्ट आपका होगा। अगर कुछ सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे CUET फॉर्म में तो उसका टेस्ट तो होगा, लेकिन आपके चांसेस भी शायद हो सकते हैं कि आपको वो कोर्स मिल जाए। वैसे तो उन्होंने मना किया है कि 12th में जो सब्जेक्ट नहीं है आपके पास वो नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल हैं हमारे सारे जो भाई लोग हैं हमारे, वो PCM से हैं, जो हिंदू कॉलेज से हैं PCM से, और उन्होंने ह्यूमैनिटीज़ ले रखा है, तो इसका एग्जाम्पल देख सकते हो आप, ठीक है। सो गाइज क्या बोल रहे हैं? ये हमारे यूट्यूबर हैं और ये आउटर देने जा रही हैं, भाई बताओ। ऐसे कौन हो? सो गाइज देखो, काफ़ी अच्छे पॉइंट बताए थे आपको, और अपनी प्रेपरेशन में ना जान लगा दो, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत पास है। एंड बाकी का आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियोस आने वाली हैं और आती रहेंगी, इसलिए सब्सक्राइब कर देना इनको भी और हमारे को भी। जल्दी से CUET के लिए प्रिपेयर कर लो, अच्छे से कॉलेज मिल जाए, उसके बाद मेरे सारे कंटेंट देखना, मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ा दो। ठोक दो दबा के महाकाल तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक दीजिए।